नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 4 नंबर प्रश्नावली 1.1 क्लास 8 का। ठीक है, तो 3 नंबर तक का सॉल्यूशन पीछे आपको अपलोड कर चुका है। आज आपको 4 नंबर से बताएंगे। तो देखिए 4 नंबर में क्या बोलता है, 5/18 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से गुना कीजिए। क्या करना है? गुना करना है। देखिए 5/18 तो लिख दिए 5/18 को, यानी गुना करना है तो बीच में गुना, -7/72 का व्युत्क्रम। तो चलिए लिख दीजिए -7/72 का व्युत्क्रम, यानी यही बोल रहा है ना, गुना करिए 5/18 को -7/72 का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है ऊपर वाले को नीचे कर दीजिए, नीचे वाले को ऊपर कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया 5/18 गुना 72, ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे, माइनस आप चाहो तो ऊपर भी रख सकते हो या नीचे भी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको काटिए, इसको शॉर्ट करिए। ठीक है, क्या ऊपर नीचे या तिरछा तिरछी काट सकते हैं। तो देखिए 7 से नहीं लगेगा, 18 से कट सकता है, 18 चौका 72। अब देखिए 5 या 4 में 7 नहीं आता है, तो अब इसको गुना कर देंगे। 5 गुना 4 20, नीचे बचा क्या 7, -20/7। तो ये आपका हो गया प्रश्न संख्या 4 का उत्तर, जो कि आपके सामने है, चाहो तो आप लिख सकते हो। चलिए अब 5वां प्रश्न काफ़ी आसान है, वो सॉल्व नहीं करना है, बस आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, -1/3 × 1/2 + 1/4 बराबर, इसको एक बार इससे गुना कर दिया है और इसको एक बार इससे गुना किया है। यानी कहने का मतलब इसको एक बार इसके साथ वितरण किया है और इसको एक बार इसके साथ वितरण किया है। तो इसको बोलते हैं वितरण नियम। क्या बोलते हैं? वितरण नियम। और देखिए यहाँ बीच में जोड़ है तो लिखेंगे योग पर, और गुना है तो योग पर गुना का वितरण नियम, योग पर गुना का वितरण नियम। देखिए अगर आपका इस प्रकार से ब्रैकेट दिया हुआ रहे और बाहर कोई गुना में नंबर हो और फिर दोनों में एक एक बार दे दिया जाए, तो इसको बोलते हैं योग पर गुना का वितरण नियम। क्या बोलते हैं? योग पर गुणन का वितरण नियम। तो देखिए 2 प्रश्न काफ़ी आसान था, 2 मिनट में लगभग 2 प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। अब देखेंगे छठा प्रश्न। छठा प्रश्न में क्या बोला गया है, क्या -1.1/8 का गुणात्मक विलोम 8/9 है? कारण सहित उत्तर दीजिए। देखिए अगर आपको किसी 2 संख्या को गुना करना है, किसी 2 संख्या को चेक करना है कि गुणात्मक विलोम है या नहीं है या नहीं है, तो आप क्या करिए, दोनों को आपस में गुना कर दीजिए। दोनों को आपस में गुना करने के बाद अगर दोनों का गुणनफल 1 आना चाहिए, 1, सिर्फ 1, -1 नहीं, सिर्फ 1 अगर आएगा तो वो गुणात्मक प्रतिलोम होगा, अगर नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो हम गुना कर देते हैं -1.1/8। तो चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं, -1.1/8 गुना 8/9। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए हमने लिख लिया, -1.1/8 गुना 8/9। तो इसको गुना करिए, 8 गुना 1 8 और 8 1 9/8 गुना 8/9। अब कटेगा तो काट दीजिए, 8 से 8, 9 से 9, तो बचा कितना, -1। हमने आपको अभी क्या बोला, गुना करने के बाद 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1, लेकिन यहाँ पे आ गया -1। तो अब कुछ लोग बोलेंगे तो थोड़ा सा ही तो अंतर है, नहीं, इसमें बहुत अंतर है, 1 और -1 में बहुत अंतर है। तो लिखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है क्योंकि दोनों का गुणनफल 1 नहीं है। ठीक है,
दोनों का गुणनफल एक नहीं है, इसीलिए गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। ठीक है, चलिए अब 7वां देखेंगे। क्या 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। हमने आपको क्या बोला, दोनों प्रश्न एक ही है। अगर चेक करना हो आपको कि गुणात्मक प्रतिलोम है या नहीं है, तो आप एकदम आसानी से दोनों को गुना करो। गुना करने के बाद अगर एक आ जाता है तो है, नहीं आता है तो नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन हम उतार लेते हैं। 3.1/3 गुना 0.3। चलिए अब आपके सामने प्रश्न हाजिर है। तो देखिए इसको पूर्णांक तोड़ने के लिए देखिए इसको इसके साथ गुना करते हैं। 3 तिहाई 9 और ऊपर 1 जोड़ देते हैं, तो 9 1 10/3 गुना 0.3। ठीक है, अब देखिए ये अभी तो नहीं कट रहा है ना, तो पॉइंट हटाओ। पॉइंट हटाने का नियम है, पॉइंट के बदले 1 आएगा और जितना अंक हो उतना 0 आएगा। अब देखिए अब ये बहुत ही आसानी से कट जाएगा। 10 से 10 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो 1 हो गया। अब देखिए ऊपर में -1 आया था, लेकिन इसमें 1 आ चुका है, तो लिख देंगे गुणात्मक प्रतिलोम है क्योंकि दोनों का गुणनफल एक है।